सूर्याय नमः। जय हो सूर्य भगवान की। आज रविवार की दिन आप सुनिए रविवार व्रत की कथा। प्राचीन काल में एक बुढ़िया थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती। इसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करती और कथा सुनकर सूर्य भगवान को भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती। इसी तरह रविवार का व्रत करती। सूर्य भगवान की कृपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की कोई चिंता और कष्ट नहीं था। उसका घर धन धान्य से भरा हुआ था। उस बुढ़िया को सुखी देख उसकी पड़ोसन उससे बहुत जलती। बुढ़िया रोजाना पड़ोसन के आंगन में बंधी हुई गाय का गोबर लाती और अपना घर लीपती। शनिवार के दिन रात को पड़ोसन ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया ताकि बुढ़िया अपना घर न लीप सके। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग भी नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। रात्रि में सूर्य भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और व्रत न करने तथा उन्हें भोग न लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया ने बहुत ही करुण स्वर में पड़ोसन के द्वारा घर के अंदर गाय बांधने और गोबर न मिल पाने की बात कही। सूर्य भगवान ने अपनी अनन्य भक्त बुढ़िया की परेशानी का कारण जानकर उसके सब दुख दूर करते हुए कहा, हे माता, तुम प्रत्येक रविवार को मेरी पूजा और व्रत करती हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ और तुम्हें ऐसी गाय प्रदान करता हूँ जो तुम्हारे घर आंगन को धन धान्य से भर देगी। तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। स्वप्न में उस बुढ़िया को ऐसा वरदान देकर सूर्य भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई और अपनी गाय का गोबर वहां रखाई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर करती और बुढ़िया के उठने के पहले ही पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्य देव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने एक दिन तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने अपने गाय को घर के भीतर बांध दिया। अब पड़ोसन सोने का गोबर लेकर नहीं जा सकी और सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के अंदर ही बांधने लगी। सोने के गोबर से ही कुछ दिनों में वह बुढ़िया बहुत ही धनवान हो गई। बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बहुत बुरी तरह जल भुनकर राख हो गई। अब की बार उसने अपने पति को नगर के राजा के पास भेजा और बुढ़िया के पास सोने का गोबर देने वाली गाय के बारे में बताया। राजा ने अपने सैनिक भेजकर बुढ़िया की गाय लाने का आदेश दिया। सैनिक बुढ़िया के घर पहुंचे। उस समय बुढ़िया सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण करने वाली थी। राजा के सैनिक जबरदस्ती गाय और बछड़े को महल की ओर ले चले। बुढ़िया ने प्रार्थना की, बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने। गाय और बछड़े के चले जाने से बुढ़िया को बहुत दुख हुआ। उस दिन उसने कुछ नहीं खाया और भूखी प्यासी सारी रात सूर्य भगवान से गाय और बछड़े को लौटाने के लिए प्रार्थना करती रही। गाय देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत दया आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय और बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा। तुम्हारे राज्य में भूकंप आएगा
तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने अपनी तरफ से भी बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए भी दंड दिया। इसके बाद राजा ने राज्य में घोषणा करवाई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत करें। जनता ने भी ऐसा ही किया। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। चारों ओर खुशहाली छा गई। सभी लोगों के शारीरिक कष्ट दूर हो गए। निसंतान स्त्रियों की गोद भर गई। राज्य में सभी स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे। तो प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय। सूर्य भगवान ने जैसे बुढ़िया पर कृपा की वैसे ही हम सभी पर करना। सुनते हैं सूर्यदेव की एक और कथा। प्राचीन काल में एक राजा और रानी थे। उनके पास सिपाही, घोड़े, दासियां, दास, धन दौलत सब कुछ था, परंतु उनकी कोई संतान नहीं थी। इसी कारण वे दोनों बहुत दुखी रहते थे। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने बहुत से दान धर्म, धार्मिक अनुष्ठान और जप पूजा आदि किया था, लेकिन इससे उनका कोई फायदा नहीं हुआ। और जब रानी और रानी वृद्ध होने लगे तो दोनों को बहुत ही चिंता होने लगी और वे दोनों सोच में पड़ गए कि अब हमारे इतने बड़े राज्य का क्या होगा और इस राज्य का वारिस कौन बनेगा, प्रजा की जिम्मेदारी कौन लेगा। राजा और रानी दिन रात इसी चिंता में घुटने लगे। उन्हें खाने और पीने की भी सुध नहीं रही। तो एक सुबह राजा के दरबार में एक साधु आया और दासी रानी को बताती है कि साधु आया है। तो वह दासी से कहती है कि यह मेरा अंतिम दान धर्म है, इसके बाद मैं अपने हाथों से कोई दान धर्म नहीं करूंगी। रानी चावल भरा छाछ हाथ में लेकर बाहर आती है और साधु की झोली में भिक्षा डालने आगे बढ़ती है। तो उसके चेहरे पर छाई उद्विग्नता साधु की दृष्टि में आ जाती है और वह रानी से पूछता है कि रानी जी, आपको क्या हुआ है, आप इतनी उदास क्यों हैं। तब रानी साधु को सारी बातें बता देती है और रोने लग जाती है। इस पर वह साधु कुछ पल गंभीर हो जाता है और कहता है कि चिंता मत करिए, आपकी संतान की इच्छा पूर्ण हो जाएगी। आपकी कोख से एक पुत्र का जन्म होगा, मात्र वह 14 साल तक ही आप लोगों को मिलेगा। इसके आगे वह जीवित नहीं रह पाएगा। इससे बढ़कर आपको कुछ देना मेरे लिए संभव नहीं है। अपनी बात पूरी करते उसने अपनी झोली में हाथ डाला और झोली में हाथ डालकर थोड़ी सी भभूत निकालकर उसने रानी को दी और कहा कि आप और महाराज दोनों इसे बांटकर ग्रहण कर लेना, तुम्हें जल्द ही पुत्र की प्राप्ति होगी। और वह साधु अपनी राह को चला गया। उसके जाने के पश्चात रानी सोचने लगी कि 14 साल तो 14 साल ही सही, उतने समय के लिए हमें पुत्र तो मिलेगा, यही पर्याप्त है। उतने साल तक मैं उसे जी जान से बड़ा करूंगी, उसे बहुत प्रेम और दुलार करूंगी, अपनी संतान की इच्छा पूरी करूंगी। उस रात अपना सारा राज काज खत्म करके राजा जब रानी के महल में गए तो रानी ने राजा को सारी बात बताई और साधु की दी हुई भभूत राजा को दिखाकर बोली कि साधु महाराज ने यह भभूत हम दोनों को ग्रहण करने के लिए दी है। राजा बोले, इतना दान धर्म किया, जप और तप किया, उसका कोई फल नहीं मिला, अब इस भभूत से हमें क्या संतान प्राप्त होगी। उस पर रानी बोली, जब इतना सब कुछ कर लिया तो अब यह भी सही, क्योंकि हम उस साधु के क्रोध को बुलावा नहीं दे सकते। राजा को अब किसी बात पर विश्वास नहीं था, परंतु रानी को दुख न पहुंचे इसलिए वह राजी हो गई और राजा रानी दोनों नहाते धोते हैं और फिर अपने भगवान का नाम का स्मरण करते हैं और अपने पुरखों को स्मरण करते हैं और उस साधु महाराज का नाम स्मरण करके वे भभूत बांट कर दोनों खा लेते हैं। इसके पश्चात दोनों निश्चित होकर सो जाते हैं। तो कुछ दिन गुजरते हैं और साधु द्वारा कहे अनुसार रानी गर्भवती हो जाती है। उस पर राजा और रानी दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। राजा रानी से बोलते हैं कि महारानी, सचमुच साधु महाराज की कृपा हो गई। तो 9 महीने पश्चात रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा ने बहुत धूमधाम से पुत्र का नामकरण कराया। सारे राज्य में 8 दिन तक बहुत से कार्यक्रम रखे गए, उत्सव मनाया गया और पुत्र की कुंडली देखने के लिए राज्य के सबसे विद्वान पंडित को बुलाया गया। जो कुंडली देखकर पंडित जी बहुत चिंतित हुए
और कहने लगे, महाराज, हमारा राजपुत्र सिर्फ 14 साल तक हमारे पास रहेगा। राजा को इस बात की भनक तो थी ही। रानी को भी साधु महाराज की बात याद आई। दोनों चुप रहे। उसके पश्चात राजा और रानी बड़े प्यार से बेटे की परवरिश करते हैं, उसकी हर एक इच्छा को पूरा करते हैं और थोड़े समय के लिए ही सही भगवान ने संतान की अपनी इच्छा तो हमारी पूर्ण की, यह सोच लेते हैं और इसे ही वे समाधान भी मानते हैं। राजपुत्र दिन प्रतिदिन बड़ा होता है। जब वह 7 साल का हो जाता है तो राजा एक अच्छे गुरु की नियुक्ति करके उसे पढ़ाई लिखाई, घुड़सवारी आदि 12 विद्याओं का शिक्षण देते हैं। जब वह सब शास्त्रों में पारंगत हो जाता है और 12 साल की आयु का हो जाता है तब एक अच्छी सी राजकन्या खोज कर उसकी शादी करा देते हैं। तो 2 और साल बीत जाते हैं। बेटा 14 साल का हो जाता है। एक दिन राजपुत्र राजा से बोलता है, पिताजी, मैं अपना सारा राज्य घूम कर देखना चाहता हूँ। आज तक मैंने सिर्फ इस रजवाड़े के अतिरिक्त कुछ नहीं देखा है। बेटे की बात सुनकर राजा चिंतित हो जाते हैं क्योंकि पुत्र को 14वां साल शुरू हुआ था। अब कोई अनहोनी होने का समय नजदीक आ पहुंचा था, लेकिन राजा ये सब बातें पुत्र को नहीं बता सकते थे। राजा अपने चेहरे पर खुशी लाकर बेटे से कहते हैं, हाँ हाँ जरूर जाओ बेटा, तुम्हें अपना सारा राज्य घूमकर देखना चाहिए, कहाँ क्या है यह सब भी जानना चाहिए। कल मेरे पश्चात तुम्ही को तो राजा बनना है। मात्र एक बात का ध्यान रखो कि तुम जहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, यह बात अपनी पत्नी को नहीं बताना। पुत्र कहता है, ठीक है पिताजी, आपने जो कहा है मैं वैसा ही करूंगा। राजपुत्र दिन भर अपनी पत्नी के साथ रहता है, खुशियां मनाता है और रात को 12 बजे वह उठकर बाहर चला जाता है। फिर सुबह होने से पहले वापस अपने महल में आकर सो जाता है। ऐसा बहुत दिनों तक चलता रहता है और पुत्र का 14वां साल खत्म होने में कुछ ही दिन शेष रह जाते हैं। इतने में उसकी पत्नी यानी कि छोटी रानी रात में जाग जाती है। वह देखती है कि बिस्तर पर राजपुत्र नहीं है। वह महल में सब जगह देखती है तो राजपुत्र कहीं भी उसको नजर नहीं आता, परंतु इस बात को वह किससे कहती। वह चुपचाप रहती है। फिर वह सुबह होने पर देखती है कि उसका पति अपनी जगह सोया हुआ है। वह पति से कुछ नहीं पूछती, लेकिन दूसरी रात भी जब वैसा ही होता है और तीसरी और चौथी रात और कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है, तब रानी बहुत ही चिंतित हो जाती है। उसके मन में ढेर सारे सवाल उठते हैं, लेकिन उसे पूछने में डर लगता है। शायद पति गुस्सा करके बैठे। सास ससुर से पूछने के बारे में सोचा तो उसकी कुल की मर्यादा बीच में आ जाती थी। तो इस तरह वह मन ही मन घुटती रहती थी। इस हालत में से खाने पीने में भी कुछ भी दिलचस्पी नहीं होती थी। वह दुबली पतली हो गई। तो उस राज्य में फूल बेचने वाली एक बूढ़ी मालन थी। वह हमेशा छोटी रानी को फूल देने उसके महल में आती थी। उस बुढ़िया का ध्यान छोटी रानी पर पड़ जाता है। वह उससे पूछती है, बेटी तुम्हें किस बात का दुख है और इस तरह से तुम सूख कर कांटा क्यों बनी हो। उस पर रानी कहती है, क्या बताऊं तुम्हें अम्मा, तुम्हारा राजपुत्र हर रात्रि को बाहर चला जाता है और सुबह वापस लौट कर आ जाता है। वह कहाँ जाता है, क्या करता है, यह सोच सोच कर मैं अन्न जल ग्रहण नहीं कर पाती और सूख कर इस तरह से कांटा बन गई हूँ। बुढ़िया सब बात सुनकर उसे एक उपाय बताती है कि बेटा ऐसा करना, आज रात को तुम सोना मत, उसके पीछे जाकर देखना कि वह कहाँ जाता है, क्या करता है और इसकी अच्छी तरह से पहरेदारी करना। तो छोटी रानी बोली कि अगर मुझे नींद आ गई। तो बुढ़िया बोली कि तुम्हें नींद ना आए इसलिए काम करना, अपने बाएं हाथ की उंगली में एक जख्म कर देना, उस पर थोड़ी सी मिर्ची छिड़कना, उससे तुम्हें बड़ी जलन होगी और उस पीड़ा से तुम्हें रात भर नींद भी नहीं आएगी। रानी बुढ़िया के कहे अनुसार वही कार्य करती है। उंगली की जलन से उसे बड़ी देर तक नींद नहीं आती, लेकिन बाद में वह सो जाती है और दूसरे दिन सुबह बुढ़िया फूल लेकर उसके महल में पहुंचती है और पूछती है कि क्या हुआ बेटी, क्या तुम देख पाई कि पति कहाँ जाता है। रानी कहती है, नहीं अम्मा, पहले कुछ समय जलन के कारण मुझे नींद नहीं आई, परंतु कुछ देर के पश्चात मैं सो गई। बुढ़िया कहती है, कोई बात नहीं, आज तुम उंगली पर पहले से थोड़ा बड़ा जख्म करना और ज्यादा मिर्च लगाना। तो रानी ने वैसा ही किया, परंतु वह सिर्फ पति को बाहर निकलते हुए देख पाती है, उसके पीछे नहीं जा सकती क्योंकि उसे फिर से नींद आ जाती है। दूसरे दिन सुबह बुढ़िया आती है तो उसके पूछने से पहले ही रानी रोकर कहती है, अम्मा मैं आज भी उसकी पहरेदारी ठीक से नहीं कर पाई।
बुढ़िया कहती है, रोना नहीं बेटी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम आज रात जख्म और बड़ा करना और उस पर ज्यादा मिर्ची लगाना, और एक काम करना कि जब वह जाने के लिए निकलता है तब उसका रास्ता रोकना। बुढ़िया ने जैसा बताया रानी ने वैसा ही किया। आज रात उसे नींद नहीं आती है। पति जब रात को महल से निकलने के लिए चलता है तो वह बुढ़िया ने जैसा बताया वैसे ही करती है। दौड़कर जाकर पति का रास्ता रोकती है और कहती है, कहाँ जा रहे हो, किससे मिलने जा रहे हो, मुझे बताओ। राजपुत्र उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है। देखो, अगर मैंने तुम्हें ये बता दिया तो मैं तुम्हें दोबारा नहीं मिल पाऊंगा। रानी कहती है, कोई बात नहीं, ना मिल पाओ, लेकिन आप रात के समय कहाँ जाते हो यह मुझे बता दो। राजपुत्र निरुपाय हो जाता है। पत्नी की जिद के आगे उसकी एक भी नहीं चलती। ठीक उसी समय उसका 14वां साल समाप्त होने को आता है। 15वां साल लगने वाला होता है। जो होता है वह हो जाने दो, यह सोचकर वह कुछ चावल मंत्रों से सिद्ध करके पत्नी को देखकर कहता है कि इन चावल के दानों को हाथ की मुट्ठी में पकड़ना। पहले दाएं हाथ में पकड़े चावल मेरे ऊपर फेंकना। मैं कौन हूं तुम्हें पता चल जाएगा। बाद में बाएं हाथ में पकड़े चावल मेरे ऊपर फेंकना। मैं जैसा था तुम्हें मिल जाऊंगा, लेकिन यदि तुम बाएं हाथ के चावल मेरे ऊपर फेंकना भूल गई तो मैं तुम्हें कभी नहीं मिल पाऊंगा। रानी ने कहा कि नहीं भूलूंगी। रानी बड़े आत्मविश्वास के साथ यह कहकर दाएं हाथ में पकड़े चावल पति के ऊपर फेंक देती है तो राजपुत्र एकदम एक विशाल घोड़ा बन जाता है। एकदम उम्दा सफेद गर्दन पर लंबी अयाल देखते देखते वह तेजी से दौड़ने लगता है। रानी उस घोड़े को एकदम भौचक्की होकर देखने लगती है और पति पर बाएं हाथ के चावल फेंकने की जो बात कही थी वह भूल जाती है। उसकी आंखों के सामने घोड़ा महल से बाहर निकलकर चला जाता है और अब रानी को बड़ा पश्चाताप हुआ, क्योंकि जो घोड़ा बाहर निकल गया था महल से वह वापस नहीं आता। वह स्वयं को कोसने लगती है, लेकिन अब उसका कोई फायदा नहीं होने वाला था। राजपुत्र अब वापस नहीं आने वाला था। सुबह होते ही महाराजा को सब बात पता चली। उन्हें बहुत दुख होता है। वे बिस्तर पकड़ते हैं और राह देखते हैं कि एक दिन उनका बेटा वापस आ जाए। इस तरह 1 महीना गुजरता है, 3 महीने गुजरते हैं, आखिर 6 महीने पूरे हो जाते हैं। राजपुत्र का कोई अता पता नहीं चलता। प्रधान राजपुत्र को ढूंढने के लिए राज्य के गांव-गांव सिपाही भेजता है, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिलती। और इधर रानी अपनी हट के कारण पति गायब हो गया है सोचकर स्वयं अपने आप को कोसती रहती है और प्रण करती है कि कुछ भी करके पति को ढूंढ कर लाएगी और उसे वापस घर लेकर आएगी। एक दिन सुबह उठकर ससुर के महल में जाती है और कहती है कि मैं अपने पति की खोज में जा रही हूँ। महाराजा को और क्या चाहिए था, कुछ भी करके उनका बेटा उन्हें वापस मिलना चाहिए था। वे बहू को जाने की अनुमति देकर कहने लगे, बेटी तुम्हें जो चाहिए वह ले जाओ और जो तुम्हें करना है वह करो। जहां जाना है वहां जाओ, लेकिन हमारे बेटे को वापस लेकर आ जाओ। अब रानी अपना शाही भेष बदलकर एक सेठानी बन जाती है। कुछ दासियों को, कुछ नौकरों को साथ लेकर चलती है, कुछ सामान साथ ले जाती है और राज्य की सीमा पर जाकर वहां एक भोजनालय खोल देती है। वहां आने वाले सब यात्रियों को खाना मुफ्त में देने लगती है। मात्र एक शर्त रखी कि खाने वाले को उसकी देखी हुई कोई अजीब चीज उसकी मालकिन को यानी राजकन्या को बतानी पड़ेगी। तो वहां आने वाला हर नागरिक अपनी तरफ से मैंने वह देखा कहकर वहां से मुफ्त खाना खाकर जाता था। परंतु रानी को जो बात चाहिए थी वह अब तक उसे नहीं मिली थी। ऐसे कुछ दिन बीत गए तो रानी के महल में फूल लेकर जाने वाली बुढ़िया के एक बेटा और बहू थे और उनका एक छोटा बेटा था, यानी बुढ़िया का एक पोता था। तो बेटा और बहू सुबह काम के लिए निकलते थे तो पोते को संभालने के लिए जिम्मेदारी बुढ़िया पर रहती थी। दिन भर पोते को संभालती थी। एक दिन बुढ़िया को पान खाने की आदत थी तो पान लगाने के लिए चूना चाहिए था। वह उसे तैयार करने के लिए वहां पर सीपियों को लेकर आई और इन सीपियों को भूनने के लिए गोबर के उपले चाहिए थे, कंडे चाहिए थे। कंडे इकट्ठा करने के लिए वह बांस की टोकरी लेकर चरवाहे के मैदान में गई। वहां बहुत सारे कंडे थे। उन्हें जमा करते करते उसे घर आने में अंधेरा हो गया। इस ओर शाम होते ही काम से वापस आकर उसके बेटा और बहू घर पर पहुंच गए और देखा कि बच्चा घर पर अकेला है और रो रहा है, तो दोनों गुस्से से लाल पीले हो गए। इतने में बुढ़िया घर आ पहुंची। बेटे ने पूछा, पोते को घर पर अकेला छोड़कर कहाँ गई थी? बुढ़िया बताने लगी कि मैं गोबर के कंडे इकट्ठा करने गई थी।
इस पर बेटा बोला, दोबारा बच्चे को अकेला घर पर छोड़कर यदि कहीं गई तो मैं तुम्हें बहुत पीटूंगा। बुढ़िया कहने लगी, नहीं बेटा, फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। लेकिन दूसरे ही दिन बुढ़िया वह बात भूल गई और फिर चरवाहे के मैदान पर कंडे इकट्ठा करने चली गई। शाम को जब बेटा और बहू काम से वापस लौटे तो देखा कि बच्चा घर पर अकेला है और रो रहा है। अब उसके बेटे की सहन शक्ति समाप्त हो गई और बुढ़िया के वापस आने पर उसे घर से निकाल दिया। बुढ़िया रात भर घर के बाहर अंधेरे में बैठी रही और सुबह होते ही हाथ में टोकरी लेकर कंडे इकट्ठा करने के लिए निकल गई। उस दिन उस पर कंडे इकट्ठा करने का मानो पागलपन सवार हो गया था। कंडे इकट्ठा करते करते जब अंधेरा हो गया तो उसे मालूम ही नहीं चला। उसे जब ध्यान आया तो गांव का रास्ता भी ठीक तरह से दिखाई नहीं दे रहा था। वह अंधेरे में ही आंखें खोल खोल कर देखती किसी तरह से आगे निकल पड़ी तो एक कपिला गाय छन छन की आवाज करते गली की घंटी बजाते ठुमक कर उस मैदान पर आ गई। उसे देखकर बुढ़िया सोचने लगी कि इस गाय के पीछे पीछे जाऊंगी तो गांव तक पहुंच जाऊंगी। जब बुढ़िया उसके पीछे पीछे चलने लगी, वह गाय उस मैदान से लेकर एक एक करके 6 मैदान पार करती है। आखिर में वह 7वें मैदान तक पहुंचती है तो क्या होता है कि उस मैदान पर एक बड़ा सा पत्थर होता है। गाय जाकर उस पत्थर को अपना सींग मारती है। जब गाय ने सींग मारा तो वह पत्थर दूर हट गया और पाताल में नीचे जाने की सीढ़ियां दिखाई देने लगी। तब वह गाय उन सीढ़ियों से नीचे जाने लगी। बुढ़िया सब देख रही थी और झट से जाके गाय की पूंछ को पकड़ लिया। वह गाय के साथ नीचे पाताल में पहुंच गई। तुरंत ही गाय की पूंछ छोड़ दी और इधर उधर देखने लगी। उसने देखा कि वहां दीप और दिए जलते हैं। तेज रोशनी गाय के ऊपर पड़ती है और वहां अद्भुत घटनाएं घटने लगती हैं। गाय के नीचे जाते ही उसके गले में अपने आप रिसाल पड़ गई और छमछम करके कोई दूध की हांडी में गाय का दूध दोहने लगा। लेकिन जो भी कोई वह कर रहा था वह मात्र दिखाई नहीं दे रहा है। बुढ़िया बहुत घबरा गई कि ये कहां पर आकर मैं फंस गई। यह सोचने लगी और वहां छिपने के लिए कोई जगह ढूंढने लगी। लेकिन उसे कोई भी जगह नहीं मिली क्योंकि हर जगह उजाला ही उजाला था। तो वह कोने में खड़ी हो गई और जो कुछ सामने हो रहा था वह उसे चुपचाप देखने लगी। उसने देखा कि वहां एक उम्दा सफेद घोड़ा और 2 कुंड थे। उसमें से एक कुंड में उस घोड़े ने छलांग लगाई और ऊपर आ गया और उस घोड़े को अब राजपुत्र का रूप प्राप्त हो गया। उसने दूसरे कुंड के पानी में स्नान किया, वहां रखे नए कपड़े पहने और नजदीक ही एक सुंदर पलंग था, उस पर आकर बैठ गया। उसके सामने अपने आप 5 पकवानों की थाली आ गई, दूध की एक प्याली भी आ गई, 5 सुपारी आ गई। उसके सामने एक दिया जलता रहा और राजपूत ने खाना खाया, पानी पिया, 5 सुपारी खाई और बिस्तर पर लेट जाने से पहले सूर्य देव का स्मरण करके सामने जलते हुए दिए से पूछा, हे दीपंकर, मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं? दिया बताने लगा, बेटा वे शोक में डूबे हैं। राज कौन संभाल रहा है? तो उसने बोला कि राज्य प्रधान संभाल रहे हैं। उसने पूछा कि मेरी पत्नी क्या करती है? तो दिए ने कहा कि उसने चौराहे पर भोजनालय शुरू किया है और आते जाते लोगों से वह नई खबर के बारे में पूछती रहती है। दिए के यूं कहते ही राजपुत्र कहने लगा कि ठीक है। उसके बाद वह सो गया। बुढ़िया कोने में खड़ी हुई सब देख रही थी। ऐसी अद्भुत घटना उसने जिंदगी में पहली बार देखी थी। उसे अंदर ही अंदर चिलबलाहट होने लगी। वह अपनी भूख प्यास भूल गई और आगे क्या होता है उसे उत्सुकता से देखने लगी। लेकिन उसके बाद और कुछ घटनाएं नहीं घटी। रात गुजर गई और सुबह हो गई। पलंग पर सोया हुआ राजपुत्र उठा और फिर से पहले वाले कुंड में छलांग लगाई और अब वह फिर से घोड़ा बनकर कुंड से बाहर आ गया। वह तेजी से उस पाताल नगरी से बाहर निकल आया, लेकिन वह कहाँ गया बुढ़िया को कुछ नहीं पता चला। उसके बाद पिछली रात की तरह कोई गाय को छमछम करके दूध दोहने लगा। जैसे ही दूध दोहन खत्म हुआ उसके गले की रसाल अपने आप खुल गई और वह गाय तेजी से ऊपर जाने लगी, सीढ़ियों की ओर भागने लगी। गाय को दौड़ता देखकर बुढ़िया सोचने लगी कि अब गाय के साथ यहाँ से ऊपर जाना ही समझदारी होगी, नहीं तो कोई मुसीबत आकर उसके ऊपर टपक जाएगी। झट से उसने गाय की पूंछ पकड़ी और गाय के साथ ऊपर आ गई। गाय जब मैदान में पहुंची तो उस सुरंग का रास्ता अपने आप बंद हो गया और उसके मुंह पर एक बड़ा सा पत्थर पहले की तरह खड़ा हो गया।
ऊपर आकर वह गायें जंगल की ओर निकल गई। इधर बुढ़िया एकदम बावली सी हो गई। उसने पाताल नगरी में जो कुछ देखा था वह जल्द से जल्द किसी को बताने के लिए उतावली हो गई। उसे एकदम याद आया कि नगर की सीमा पार कोई औरत भोजनालय चलाती है और नई बात बताने वालों को अच्छा खाना पीना मुफ्त में देती है। वह सोचने लगी, क्यों ना मैं यह बात उस औरत को जाकर बताऊं। यदि उसे यह बात पसंद आ गई तो बाकी जीवन खाने पीने की झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। बुढ़िया ने मन में तय किया और तुरंत उस भोजनालय के द्वार पर टंगी नगाड़े के सामने खड़ी हो गई और जोर जोर से नगाड़ा बजाना आरंभ कर दिया। नगाड़े का इस तरह शोर सुनकर मालकिन यानी कि छोटी रानी मन में प्रसन्न हो जाती है कि शायद कोई बड़ी बात लेकर यहाँ आया है। रानी सिपाहियों को आदेश देती है और जाइए और जो कोई आया है उसकी अच्छी तरह खातिरदारी कीजिए, ऐसा कहती है। आदेश पाते ही सिपाही नीचे दौड़ गए तो एक बुढ़िया नगाड़ा बजा रही थी। उन्होंने पूछा, क्यों नहीं बुढ़िया, ये नगाड़ा क्यों बजा रही हो इतनी जोर जोर से? बुढ़िया बोली, कुछ नहीं बेटा, यहाँ खाना मिलता है ना, इसीलिए आई हूँ। खाना चाहिए? मिलेगा, लेकिन तुझे कोई नई बात बतानी पड़ेगी। तो बुढ़िया ने कहा, हाँ बताऊंगी। एक बात मालूम है मुझे। इस पर सिपाही उसे अंदर लेकर आ गए। उनको मालकिन का आदेश था कि जो कोई बूढ़ा बुजुर्ग वहां आए उनके साथ अच्छी तरह से पेश आना। उनका अच्छे से आदर सत्कार किया तो सिपाही ने उस बुढ़िया का भरपूर आदर सत्कार किया। यह उसे बड़ी सिद्ध थाली भरकर व्यंजन परोसते हैं। बुढ़िया कुछ दिनों से भूखी थी, वे खाने पर टूट पड़ी। खाना खाने के बाद सिपाही ने उसे नई साड़ी पहनने को दी। उसके बाद उसे लेकर रानी के पास आए। बुढ़िया और रानी ने तुरंत एक दूसरे को पहचान लिया। तब रानी ने बुढ़िया से कहा कि अम्मा बताओ, तुमने क्या नई बात देखी है? नई बात? मैंने कोई नई बात नहीं देखी, बुढ़िया बोली। वह तो मेरे पास तुम्हें देने के लिए खाने के पैसे नहीं थे, इसीलिए मैंने झूठ कहा और नगाड़ा बजाया, रानी ने कहा कि अम्मा घबराना नहीं, मैं किसी को तुम्हारा नाम नहीं बताऊंगी। फिर भी बुढ़िया ने कहा कि मेरे पास कोई नई बात नहीं है। इस पर रानी ने उससे कहा, देखो अम्मा, यदि तुमने मुझे वह नई बात बताई तो जिंदगी भर मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी और तुम्हें रानी माता की तरह रखूंगी। अब बुढ़िया बताने को तैयार हो गई। उसने जो कुछ उस चराह वाले मैदान पर देखा था वह सब कुछ कुंवर रानी को बता दिया। बुढ़िया की में बातें सुनकर कुंवर रानी को यकीन हो गया कि वह राजपुत्र उसी का पति है। वह तुरंत बुढ़िया से कहने लगी, अब माँ मुझे उस जगह पर ले चलो। तब बुढ़िया बोली, नहीं बेटी, वह पाताल राज्य है, सांप है। यदि किसी ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। लेकिन रानी उसकी एक भी नहीं सुनती, उसे उस जगह ले जाने के लिए हट करने लगती है। आखिर में बुढ़िया ने उसका कहा माना और कहने लगी, ठीक है, मैं तुम्हें वहां ले जा सकती हूँ, पर आज नहीं, कल वहां जाना है, तो शाम को ही जाना होगा। तो दूसरे दिन दोपहर को रानी बुढ़िया के साथ उस मैदान पर गई और एक जगह छुपकर गाय के आने की राह देखने लगी। दिन ढलते ही अंधेरा गिरने लगा और गाय हमेशा की तरह वहां आ गई। मैदान के उस कोने में जाकर उसने पत्थर पर सींग मारा। जो छत से पत्थर हटकर वहां सुरंग में जाने का रास्ता खुल गया। गाय उस रास्ते से नीचे उतरने लगी तो बुढ़िया रानी से कहने लगी, जल्दी आगे बढ़ो, हम गाय की पूंछ पकड़कर नीचे उतरेंगे। तो दोनों गाय की पूंछ पकड़कर नीचे उतर गई। बुढ़िया पहले जिस कोने में छिपी थी उस कोने में छिप गई। अब नीचे सब कुछ पहले जैसा घटित हो रहा था। गाय के गले में अपने आप रसाल पड़ गई। कोई अदृश्य रूप से उसका दूध दुहने लगा और एक सफेद उम्दा घोड़े ने आकर एक कुंड में छलांग लगाई तो राजपुत्र के रूप में ऊपर आया। वह राजपुत्र दूसरे कुंड में नहाने लगा। बाद में उसके सामने खाने की थाली आ गई, दूध की प्याली आ गई, पान का बीड़ा आ गया। राजपुत्र सब ग्रहण करके सोने के लिए पलंग पर गया तो सोने से पहले सूर्यदेव का स्मरण करके वह दिए से पूछने लगा, हे दीपांकर, मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं? तो दिया कुछ जवाब नहीं देता, बल्कि वह बुझने लगता है। तब राजपुत्र को कुछ घटित हुआ है इसका संदेह हो गया। वह उदास हो गया और जो कुछ हुआ है वह हो जाने दो, ऐसा सोचकर फिर से बिस्तर पर लेट गया। अब रानी का संयम छूट गया। वह दौड़कर पति के पास गई और उसके पैर पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगी। राजपुत्र तुरंत ही पत्नी को पहचान गया। वह झट से पीछे हट गया और चिल्लाने लगा कि नहीं नहीं, मुझे मत छूना, सर्वनाश हो जाएगा। रानी दोनों हाथ जोड़कर पति से अपनी भूल स्वीकार करने लगी। स्वामी, मुझसे भूल हो गई, मुझे
आपसे नहीं पूछना चाहिए था कि आप रात को कहाँ जाते हो। मैं अपनी भूल स्वीकार करती हूँ। मुझे मेरी भूल की सजा मिल गई। अब आप घर चलो। आपके वियोग में आपके माता पिता ने बिस्तर पकड़ लिया है। आपकी प्रजा भी बहुत दुखी है। उस पर राजपुत्र कहने लगा, वही तो, एक बार तुम गलती कर बैठी हो, अब दोबारा मत करना, नहीं तो अब मैं तुम्हें जो दिख रहा हूं वह अभी नहीं दिखूंगा। रानी अब विलाप करने लगी, जोर जोर से जमीन पर सिर पटकने लगी। राजपुत्र के मन में उसके प्रति दया उत्पन्न हो गई। वह उससे कहने लगा कि यदि तुम मुझे पाना चाहती हो तो तुम्हें एक काम करना होगा। काम कठिन है, लेकिन वह तुम्हें अकेले ही करना होगा। रानी ने कहा कि स्वामी, कितना भी कठिन काम क्यों ना हो, मैं वैसे पूर्ण जरूर करूंगी। रानी कहने लगी, इस पर तो रानी के ऐसा कहने पर राजपुत्र ने उसे बताया कि इस पताल से ऊपर जाते ही तुम्हें एक घना जंगल नजर आएगा। ऐसे 6 जंगल पार करने के पश्चात तुम्हें एक 7वां जंगल मिलेगा। वह जंगल सबसे घना है। उस जंगल के बीचों बीच एक पीपल का पेड़ है। उसके आसपास की जगह पत्ते, फंदे, जटाएं आदि से ढक चुकी हैं। वहां भाग, शेर, सांप और भालू बैठते हैं। तुम्हें उन सबको भगाकर वह जगह साफ करनी है। उसको गोबर से लिपाई करके पवित्र बनाना है, रंगोली से सजाना है। उसके बाद वहां धूप, अगरबत्ती जलानी है, कपूर जलाना है, फूल और कुमकुम से पेड़ की पूजा करनी है और दूध और दही से बने चावल का भोग चढ़ाना है। यह सब तुम्हें दोपहर को 12 बजे से पहले करना है। 12 बजने के समय तुम्हें उस जगह पर बैठकर सूर्य भगवान का ध्यान करना है। ठीक 12 बजे सूर्य भगवान का रथ वहां उतरेगा। वे सब देखकर खुश हो जाएंगे और कहेंगे कि जिस किसी ने भी यह सब किया है उसे मैं मनचाहा फल दूंगा। तो तुम सामने जाकर उसके रथ का दाहिना घोड़ा मांगना, मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। इतनी बात कहकर राजपुत्र अपने पलंग पर सो गया और छोटी रानी भोर होने की राह देखने लगी। भोर होते ही वह बुढ़िया के साथ गाय की पूंछ पकड़कर ऊपर आ गई। ऊपर आने के बाद वह बुढ़िया से कहने लगी, अम्मा, अब मैं अकेले ही आगे जाऊंगी, तुम भोजनालय वापस चली जाओ। वह जंगल में जाकर राजपुत्र की बताई जगह ढूंढने लगी और स्वमारी से वह जगह साफ कर दी। बाद में राजपुत्र ने जैसे बताया वैसे ही लिपाई पुताई करके वापस आ गई। दूसरे दिन सुबह होने से पहले उठी और जंगल में उस जगह पहुंची। वहां जाकर इत्र और गुलाब का पानी छिड़का और उस जगह पर सुगंधित धूप, अगरबत्ती जलाकर उसे पवित्र किया। पूजा की सब सामग्री वहां तैयार कर सूर्य भगवान का ध्यान करके बैठ गई। जैसे कि पति ने बताया था कि दोपहर को ठीक 12 बजे सूर्य भगवान का रथ उस पीपल के पेड़ पर आकर रुका है। सूर्य भगवान ने जब रथ से नीचे देखा तो सुगंधित वातावरण देखकर वे बहुत खुश हो गए। फिर वे बोले, जिस किसी ने यह कार्य किया है वहां यहाँ आकर के मुझसे कुछ भी मांगे, मैं उसकी हर इच्छा को पूर्ण करूंगा। रानी ने जब यह शब्द सुने तो बिना समय गवाए वहां पर दौड़ कर गई और सूर्य भगवान के सामने आकर के बोली, उनको साष्टांग नमस्कार करके बोली कि भगवान, वह मैं ही हूं जिसने यह सब किया है। मैंने ही यह जगह साफ की है। तो इस पर सूर्य भगवान कहते हैं, अच्छा, तो तुम्हें जो चाहिए वह मांगो। इस पर वह कुंवर रानी कहती है, प्रभु, मुझे आपके रथ का दाहिना घोड़ा चाहिए। सूर्य भगवान बोले, नहीं नहीं, मैं तुम्हें और कुछ भी दे सकता हूँ, लेकिन यह घोड़ा नहीं दे सकता। मेरे रथ के 12 घोड़े हैं। तुम चाहो तो कोई और घोड़ा मांग लो, लेकिन यह दाहिना घोड़ा नहीं, वह मैं तुम्हें नहीं दे सकता। छोटी रानी ने एक नहीं सुनी। वह सूर्यदेव से एक ही बात कह रही थी, वही दाहिना घोड़ा दे दीजिए, नहीं तो मैं आपके पैरों में गिरकर अपनी जान दे दूंगी। अब सूर्यदेव धर्म संकट में पड़ गए। उन्होंने वचन दे दिया था, अब अपने वचन से पलट भी नहीं सकते थे। ठीक है, दे दिया तुम्हें घोड़ा, सूर्यदेव ने कहा। फिर एक बात और भी कही, देखो, मैंने तुम्हें घोड़ा तो दे दिया है, लेकिन वह तुम्हें यहाँ नहीं मिलेगा, तुम्हें उस पताल में जाकर लाना होगा। रानी बोली, पताल में ही क्यों भगवान, मैं उन्हें पाने के लिए कहीं भी जा सकती हूँ। रानी को वचन देकर सूर्यदेव अपने मार्ग को चले गए और इधर रानी जंगल से अपने भोजनालय में आ गई। फिर वह बुढ़िया को लेकर उस मैदान पर गई और जल्दी ही शाम हो गई। शाम होते ही वहां गाय आ गई। उसने सींग मारकर सुरंग का पत्थर हटाया और नीचे उतरने लगी। रानी और बुढ़िया जल्दी जल्दी उसकी पूंछ पकड़कर नीचे उतर गई। नीचे पताल में सब घटनाएं पहले की तरह ही घटित हो रही थी।
घोड़े का एक कुंड में नहाकर राजपुत्र बन जाना, नहा धोकर पलंग पर जाकर बैठना, तो उसे खाने की थाली, दूध की प्याली आना, पान का बीड़ा आना। लेकिन आज एक नई बात घटी। आज दो दो थाली, दो दो दूध की प्याली और दो दो पान के बीड़े उसके सामने आए। वह कुछ नहीं बोला। अपने हिस्से की थाली खाकर, दूध पीकर और पान का बीड़ा चबाकर वह सोने चला गया और हमेशा की तरह दिए से पूछने लगा, दिए दिए, हे दीपंकर, मेरे माता पिता क्या करते हैं? दिए ने बताया, वे दोनों तुम्हारे शोक में मरने की स्थिति में पहुंच गए हैं। ऐसा झट से उसकी आंखों में आंसू टपकने लगे। ऐसा सुनकर फिर वह पूछने लगा, दिए दिए दीपंकर, मेरा राज्य कौन चला रहा है? तो दिए ने कहा, तुम्हारा राज्य प्रधान चला रहा है। वह सब कुछ हड़प चुका है। वह प्रजा पर बहुत अत्याचार कर रहा है। यह सुनकर राजपुत्र को बहुत गुस्सा आया। वह गुस्से से अपनी मुट्ठी भींचने लगा। अब वह पूछने लगा कि दिए दिए दीपंकर, मेरी पत्नी क्या कर रही है? अब दिया कुछ नहीं बोला और चुप रहा। अब रानी का संयम जवाब दे गया। वह दौड़कर पति के गले लग गई। अब मैं तुम्हें मिल गया, राजपुत्र कहने लगा। सच कहते हो? अब आप फिर से घोड़ा तो नहीं बनोगे ना? रानी ने पूछा। तब उसने कहा, नहीं, दोबारा घोड़ा नहीं बनूंगा। तुमने जो इतने सारे कष्ट उठाए हैं मुझे पाने के लिए, इसीलिए सूर्यदेव ने मुझे सदा के लिए घोड़े के जन्म से मुक्त कर दिया है। राजपुत्र ने बड़े प्यार से कहा और उसे गले लगा लिया। इसके आंसू पहुंचे और कुछ देर के पश्चात सुबह हो गई तो गाय की श्रृंखला टूटकर वह ऊपर भूलोक जाने लगी। रानी, राजपुत्र और बुढ़िया उसकी पूंछ पकड़कर ऊपर आ गए। ऊपर आने पर वे सीधे भोजनालय में पहुंचे। वहां का सब सामान लोगों में बांट दिया और उसको ताला लगाकर अपने राज्य में लौट आए। राजपुत्र वापस आता है और उसके तेवर देखकर प्रधान घबरा जाता है। राजपुत्र ने उसे बंदी बनाकर कैद खाने में डाल दिया और राज्य की बागडोर अपने हाथ में ले ली। इसके पश्चात वह अपने माता पिता को मिलने उनके महल में गया। तब राजपुत्र क्या देखता है कि उसके माता पिता उसके शोक में अस्थि पंजर बने हुए हैं। पुत्र को वापस आया देखकर मरणासन राजा रानी की आंखों में टप टप आंसू बहने लगते हैं। इन दोनों ने पुत्र को गले लगा लिया और उसे प्यार से सहलाया और कहा कि कितना कुछ हो गया पुत्र, हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। परंतु बेटे के आने के पश्चात वे धीरे धीरे ठीक होने लगे। उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो गया और वे बिस्तर से उठकर बैठ गए। पुत्र को आशीर्वाद देने लगे। राजपुत्र के आने की खबर तुरंत ही राज्य में फैल गई। प्रजा खुशी से फूली नहीं समाई। प्रजाजन राजमहल के सामने इकट्ठा हो गए। राजपुत्र ने भी उन्हें दर्शन दिए और उन्हें कहा कि अब तुम्हें कोई दुख नहीं पहुंचाएगा, ऐसा वचन दिया। अब राजा अपने पुत्र को राज्याभिषेक करके उसे सिंहासन पर बिठाते हैं और बहू को महारानी का दर्जा भी देते हैं और स्वयं अपनी पत्नी के साथ ईश्वर स्मरण करते खुशी से दिन बिताते हैं। महाराजा बनकर राजपुत्र अच्छी तरह से राज्य चलाने लगा और अपनी पत्नी के साथ सुख शांति से जीवन बिताने लगा। उस बुढ़िया को रानी ने अपने ही पास रख लिया और उसकी अच्छी तरह से देखभाल की। बुढ़िया और उसके बुढ़ापे के दिन खुशी से गुजरने लगे। तो प्रेम से बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। यदि आपको यह कथा पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा सूर्य नारायण भगवान की जय। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।